जी वेलकम बैक। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की इम्प्रूवमेंट में। वो आप उसको किस तरीके से देखते हैं और पंजाब असेंबली में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कन्ना साहब कि जो इस टाइम एक बंदरबांट चल रही है कि दो पार्टीज जो है वो उनका आमना सामना है असेंबली में, और एक साइड पे आप देखें कि घड़ी चोर के नारे लग रहे हैं, वो पूरा टब्बर चोर है। आप क्या ये समझते हैं कि ये सियासत में इतने मंजे हुए इंसान और जिनकी जो है वो नस्लें गुजर चुकी हैं सियासत में, ये इस तरह का बिहेवियर इख्तियार करना और असेंबली के पाक तकद्दुस को जो है वो पमाल करना, ये अफसोस का लम्हा नहीं? मैं सबसे पहले जो नकवी साहब ने थाने बनाए, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। ये मेरा एग्जैक्टली यही मेरी अपनी सोच थी। मैंने पुलिस में भी सर्व किया है, तो मेरी एग्जैक्टली ये सोच थी थाने ऐसे होने की। लेकिन इसमें जो कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां ये है कि हम चीज बना देते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते, उसको इम्प्रूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब थाना देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एग्जैक्टली क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अभी थाने के हवालात देखे गंदे, थाने के वॉशरूम देखे गंदे, उसके बाद थानों के अंदर जो वायरिंग है वो गंदी। सर जेलों के हालात देख लें। अच्छा, तो फिलहाल तो सर बात हो रही है ना पुलिस स्टेशन की। अच्छा, उसके बाद सर होना ये चाहिए कि थाने के अंदर एक धोबी हो, माली हो, दो तीन स्वीपर हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज हो, जो कांस्टेबल्स हैं, पुलिस मुलाजिम है, उनका यूनिफॉर्म इस्त्री, बूट पॉलिश, ये छोटे से सेटअप है, तो ये चीजें फिर बहुत अच्छा। बहरहाल एनीवेज ये बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अभी आ जाए ये पंजाब असेंबली में जो आपने फरमाया, एग्जैक्टली जो पहले दिन का एक माहौल था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि आप जो कोई बहुत सारे नए अरकान भी आए, वो क्या देखते होंगे कि किस पार्टी में हम आए और क्या चीजें हुई, और ये इस असेंबली में आकर जो है वो वही हमने काम किया जो तकरीरों में करते थे, और फेस टू फेस होकर हमने एक दूसरे की जो है वो इज्जतें उछालना शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली ये लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है, और असल में लोग, हमारी जो यूथ है वो बाज औकात, या हमारे कुछ लोग वो नारेबाजी और इस तरह की चीजें और हल्ला गुल्ला पसंद भी करते हैं। हम पब्लिक की पल्स को देखते हैं कि कैसे, हालांकि लीडर का ये काम होता है कि वो यूथ की डायरेक्शन को लेके जाए अच्छा, और उनको इंस्पायर करे और उनको बेहतरी की तरफ लेके जाए। अभी ये जो 9 मई का वाकया हुआ था, बेसिकली मैं तो हर चीज का आई विटनेस हूं। बेसिकली ये तकरीरों का एक तसलसल था, तकरीरों का एक तसलसल था जिसमें यूथ ने ये था तकरीरों का, जो लोगों के अंदर जी बिल्कुल, और फिर वो गुबार था। दूसरा, एज सच मेरा अपना जाती ये तज्जिया ये है कि ये गुबार था, ये कोई प्लान नहीं था। कुछ लोग डिफरेंट बातें करते हैं कि जी फलां ने ये खुद कराया। ओ भाई, खुदा के बंदो, मतलब एक हद होती है उसकी। किसी ने अगर ये खुद कराया हो तो अपने लोगों को कोई इतने बड़े बड़े हाई अप्स को कोई सजा ही नहीं देता। लोगों के कोर्ट मार्शल हुए हैं, लोगों को घर भेजा गया है, लोगों का कैरियर खत्म हो गया है, बेसिकली नेग्लिजेंस की वजह से कि आपने बैरियर क्यों नहीं लगाए। अभी देखिए, हमारी फौज है, हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। अपनी फौज के ऊपर कोई बंदा इस तरह सोच सकता है कि अपनी फौज के ऊपर कोई बंदा इस तरह की कार्रवाई करेगा या इस तरह? सियासतदान तो इक़्तिदार चाहते हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है जी कि हर सियासतदान पाकिस्तान के अंदर बाई हुक और बाई क्रुक वो चाहता है कि मैं इक़्तिदार में आऊं। इक़्तिदार में अगर आप आए हैं तो जुडिशरी भी ठीक है, स्टैब्लिशमेंट भी ठीक है, सब ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके इक़्तिदार में रास्ते क्लियर नहीं है तो जुडिशरी भी खराब है, फलां चीज भी ठीक नहीं है, फलां चीज भी ठीक नहीं है, ये अभी की बात नहीं है, ये इससे पहले की बात है। सिर्फ पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमेशा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और मजबूत से मजबूत होगा। पॉलिटिकली सर, हम जब तक मैच्योर नहीं होंगे ना, उस वक्त तक हम पॉलिटिकली जो है स्टेबल नहीं होंगे। मेच्योरिटी कैसे आएगी? अब 72 साल गुजरने के बावजूद आज भी अगर मेच्योरिटी नहीं आई, ये वो जमातों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको 30 साल हो गए हैं असेंबलीज में, आज भी उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। ये हमारे लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया है। दूसरा, खान साहब ये देखें कि ये कैसा इलेक्शन था कि हर पार्टी रिगिंग का रोना रो रही है, रिगिंग का रोना रो रही है कि जिसका जीता वो भी कह रहा है कि जनाब धांधली हुई है, जिसका हारा वो भी कह रहा है धांधली हुई है, जो गवर्नमेंट बन चुकी है वो भी कह रही है धांधली हुई है। तो आप इस पूरे इलेक्शन के मैकेनिज्म को, या इलेक्शन कमीशन के ये सारे पूरा जो उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखें जी, मैंने बुनियादी तौर पर ये जो इलेक्शन लड़ा है, मेरा बुनियादी तौर पर सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़ने का मकसद ये था मैं सिस्टम को सीखूं, समझूं।
मैंने इस सिस्टम का पूरा अल्ट्रासाउंड किया जी। इलेक्शन कमीशन की इसमें बड़ी कमजोरियां हैं, नो डाउट कि हमारे इदारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं। अगर आप आज सर्वे करवाएं लोगों से तो ये इदारों की जो रेटिंग होती है वो कम क्यों होती है जी? वो इस वजह से कि ये मेहनत नहीं करते। जब मेहनत नहीं करते तो अवाम के दिल में जगह नहीं बनती। कमजोरियां क्या हैं जी? 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, जो बल्दियाती इलेक्शन है वो भी 4-5 साल के बाद होते हैं। तो आप अगर इनकी वोटर लिस्टें देखें, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्टें बनाना। वोटर लिस्टें अगर आप देखें तो बाहर एक इलाका लिखा हुआ है, उसके अंदर पूरा पाकिस्तान के वोटर होते हैं। सबसे पहली नालायकी ये है जी, ये कमजोरी ये है। उसके बाद आप हल्का बंदियां करते हैं। आप हल्का बंदियां इलेक्शन से 2 महीने 3 महीने पहले आप बताते हैं कि जी ये आपका इलाका है और इसमें आपने इलेक्शन लड़ना है। ये दिस इज अनदर कमजोरी। आप जिसने किसी इलाके में अपनी नुमाइंदगी लोगों की करनी है, एफर्ट करनी है, तो कम से कम 6 महीने साल। रिगिंग की हकीकत कहाँ तक है? रिगिंग की हकीकत भी जो मैंने देखी है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो जो इंटरनेट बंद किया गया और जो मोबाइल भी इवन, तो वो तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद किया गया ना, इससे पहले भी बंद किया जाता रहा है। लेकिन सब पार्टीज का नाखुश होना यहाँ पे एक सवालिया निशान है। इस तरह है जी कि मैं जो रिगिंग है मैंने सुना है जी कि फॉर्म 45 ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, उधर ले गया, इधर ले गया। मैं जिस इलेक्शन में, मैं जिस हल्के से मैंने पार्टिसिपेट किया है, वहां से पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एमपीए जीता है और नून लीग का एमएनए जीता है। उस इलाके में रिगिंग मैंने इस हद तक देखी है, बाकी तो नहीं। मैं इसका आई विटनेस नहीं हूँ, और जिस चीज को आपने देखा ना हो आप उसके बारे में खामखा पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है मैं इधर अभी आपके चैनल पे कहना शुरू कर दूं, ये हो गया, वो हो गया, बला हो गया। तो ये बेसिकली वो क्या कहते हैं, रेटिंग बढ़ाने वाली बात होती है। मैंने बहुत मेगा लेवल के ऊपर रिगिंग मुझे नहीं पता जी, मैंने नहीं देखी। जो मैंने इलेक्शन कमीशन की नालायकी देखी है, नहीं या हुई नहीं सर जी, मैंने देखी नहीं। ओके, जो हुई है रिगिंग जो हुई है वो मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे ही हल्के में एक इलाका था जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक ज्यादा था और बड़ा आसान था। 2 स्कूल थे वहां पे, बड़े आराम से औरतें बूढ़े लोग जाके वोट कास्ट करते। इन्होंने वो पोलिंग स्टेशन उठा के तो इन्होंने बाहर एक स्कूल बना दिया जिसमें ऊपर भी कमरा, नीचे भी कमरा, ऊपर भी कमरा, नीचे 4 पोलिंग स्टेशन, छोटे से स्कूल में माजूरों के लिए कोई जगह नहीं। इतनी पुअर प्लानिंग थी कि एक पोलिंग स्टेशन पे 2000 वोट, यानी एक बिल्डिंग में 4 पोलिंग स्टेशन थे, तो एक कमरे में 2000 वोट, एक कमरे में 500 वोट। ये और दूसरा ये एक प्री पोल रिगिंग मैं इसको कहूंगा, और ये नहीं होना चाहिए। मिसमैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन सर, मिसमैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन और जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं समझता हूं कि जो देखिए इन्फ्लुएंस तो है ना। अगर आप कहें कि नकवी साहब का जो ताल्लुक है वो नून लीग से नहीं था या नून लीग की तरफ बायस नहीं था, तो ये तो गलत बात होगी ना जी। बायस तो उनका था। डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट का होता है, तो उन्होंने वो इतना। आप हमें नजर नहीं आई, आपको नजर नहीं आई। इसी बात से मैं बात करता हूं कि जो कमिश्नर पिंडी ने जो बयान दिया लियाकत अली चट्टा ने, उसमें किस हद तक सियासत है? वो एक मंजे हुए ऑफिसर हैं और उन्होंने अपनी लाइफ सर्व की एक जो है वो गवर्नमेंट को। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी बात में कंफ्लिक्ट? देखिए जी, मैं आपको अपनी राय बताऊंगा। वो तो कहते हैं कि ओपनली हमसे धांधली करवाई गई, धांधली हुई, और मेरा जमीर जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं इसी तरीके से जो है वो अपने सर्विस को आगे आगाज करूँ उसका। देखिए जी, उन्होंने धांधली देखी होगी ना। मैंने तो सर इस तरह है, मैंने तो आपको अपनी राय बतानी है। जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं है, मैं उसके बारे में बड़े लेवल पे कमेंट नहीं कर सकता। कमिश्नर साहब ने जो कहा, आपने कहा आपकी क्या राय है, मैं ये कहूंगा जो उन्होंने कहा वो उन्होंने ठीक कहा। जो बाद में कोई कहते हैं जी उन्होंने काउंटर कर दिया, ये क्या मजाक है कि एक दफा इतना बड़ा बयान दे दिया, बाद में कह दिया जी कि मैंने ऐसा नहीं कहा। इसमें बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस होता है। सर देखिए, आजकल जो दौर है ना, आप मीडिया है, मीडिया पर्सन है, आप एंकर हैं, आपको किसी हद तक आपकी जो सच है, किसी हद तक उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा रीडायरेक्ट किया जा सकता है। आपको एग्जैक्टली कोई बंदा झूठ बोलने के ऊपर, झूठ कहने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकता। ये बात जरूर है कि जब आप मीडिया पे बात करते हैं, एक जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदार लोग हैं, आपको अपनी स्टेट की रिस्पेक्ट का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप बैठ के तो
मीडिया पे बैठ के तो तहस नहस कर दे जी, दधियां उड़ानी शुरू कर दधियां उड़ानी। तो आप बैलेंस, अब ये नॉइस डिस्कशन भी होती है ना जी। आप हमारे जो इदारे हैं, अगर आपने क्रिटिसिज्म करना है तो आप एक कमरे में बैठे और वहां बैठ के क्रिटिसिज्म करें ताकि आप इंप्रूव करें। कोई भी इदारा ये नहीं चाहता जी, लोगों से गालियां खाना नहीं चाहता कोई इदारा। हर इदारा जो है वो अपनी एडजस्टमेंट चाहता है, अपनी बेहतरी चाहता है, अपनी नेकनेमी चाहता है, वो अपनी खामियों की निशानदेही खुद भी करता है, उनका भी ज़मीर है। और अब जब सारे मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह चलेंगे तो बेहतरी आएगी। जब मिडिल क्लास के लोग, मैं अक्सर कहता हूं सर, मिडिल क्लास के लोग जब आगे आएंगे ना जी, जिनको पैसे की हवस नहीं होगी, जो कॉम्पिटेंट होंगे, जो सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये हमारे अभी ये पंजाब असेंबली थी जी, पंजाब असेंबली में आज भी इंडिया में आप देखें उनकी असेंबली की बिल्डिंग्स वही हैं। हमारी पंजाब असेंबली भी अंग्रेजों की बनी हुई थी, इसमें वो बेंच था, 4-4 एमपीए बैठते थे। इसी के साथ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी? अरबों रुपया उसके ऊपर लगा दिया। मुल्क हमारा गरीब है। हमारे वुज़रा इस्लामाबाद में कितने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लाहौर में कितने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। मुल्क हमारा गरीब है। वजीर आजम हाउस देखें, उसका शान शौकत देखें, वज़राए आला का प्रोटोकॉल देखें, वजीरों का प्रोटोकॉल देखें। मुल्क हमारा कर्जे पे चल रहा है, टैक्स हम ले नहीं सकते, लोग टैक्स देते नहीं है क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है। तो सर ये तो रियलिटीज है ना, तो रियलिटीज की बात तो करनी चाहिए। जब ऊपर से सादगी होगी, कॉम्पिटेंसी होगी, जब हुक्मरान सादा जिंदगी बसर, हम कहने को तो उमर फारूक का नाम लेते हैं, हम कहने को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उसवे हुस्ना और उनका तर्ज हुकूमत की बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पे हम ऐसा नहीं करते। अंग्रेज हमसे आगे निकल गया है। और ये क्यों है सर? सियासत, मेरा एक और तज्जिया है, सियासत बुनियादी तौर पर अगर सनियारों का काम है ना जी, तो इसको कर लुहार रहे हैं, इसको सारे जगीरदार कर रहे हैं जी, सारे सरमायादार कर रहे हैं। अच्छा कल साहब, जगीरदाराना और वडेरा सिस्टम हम खत्म कर देते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा न्यू जनरेशन में? सपोज मैं हूं, मेरे इलाके में कोई कैंडिडेट आता है वोट लेने के लिए, जब तक उसके साथ 2 वीगो डाले, लैंड क्रूजर, 8-10 गार्ड, 50 आदमी, पूरा प्रोटोकॉल नहीं होगा, मैं जो है वो अपनी कॉलर सीधी करके उसके साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं हूं। ये एक आम आदमी का भी हम ब्रेन वॉशिंग कैसे करेंगे कि उसके साथ नहीं जाना? एक आम आदमी जो है तो जनरल कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है या चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा है, उसके साथ आपने जाना है, वो आपके काम करवाएगा। वो उसका ट्रस्ट लेवल कैसे मैनेज आप करेंगे कि ये आम आदमी आपका काम करवाएगा, ना कि ये जो है वो इस टाइम जो इक़्तिदार में नजर आ रहा है, इक़्तिदार में होते हुए भी, इक़्तिदार में ना होते हुए भी इक़्तिदार में नजर आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट कैसे खत्म करेंगे? इस तरह है जी कि आपने बहुत अच्छा, इसके लिए आपका कोई आपने कोई लाहेमल बनाया होगा कि लोगों को हम ये बातें सारी बताएंगे, क्योंकि सॉरी टू से ये सारी बातें ऑलरेडी 20 साल से अवाम सुनती आ रही है कि गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बना दिया जाए, भैंसे पाली जाए, मुर्गियां पाली जाए, अंडे आएंगे, अंडों से ये होगा, फलां से ये होगा। मतलब ये काफी चीजें जो है वो न्यू जनरेशन में भी इकट्ठी हो चुकी है। ये ट्रस्ट लेवल कैसे होगा? सर मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो लीडरशिप है ना, मेरी नजर में इंस्पायरिंग लीडरशिप, वर्सटाइल लीडरशिप जो है, एक सादगी वाली लीडरशिप पाकिस्तान में आई नहीं सर, मेरी नजर में। नोबडी तो सादगी एक अलग चीज है, फाइनेंशियल बेटरमेंट और पैसा एक अलग चीज है, और जगीरदाराना सिस्टम वो तो सिस्टम ही अलग है ना जी, उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते पैसे के साथ और शहरी माहौल के साथ, वो एक सिस्टम अलग है। ये 2 से 3 चीजें हैं, ये किस तरीके से बिल्डअप होगी? सर इस तरह है कि आपने फरमाया कि लोगों की सोच ये है कि बड़ी गाड़ियां, बड़े लोग, बड़ा ये, तो उनके साथ चलें। मैं समझता हूँ कि लोगों में अभी अवेयरनेस आ गई है। इसका तोड़ ये है, देखें ये पैसे वाले लोग जो हैं ये तो इलेक्शन से चंद महीने पहले मैदान में उतरते हैं ना, तो इसका तोड़ ये है कि जो मेरी जो सोच है, आपने मुसलसल लोगों से राब्ते में रहना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और राब्ता सिर्फ इसलिए नहीं रखना कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो इसलिए आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आपने इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हुए मुसलसल चीजें चलती रहेंगी, और इसको सोशल मीडिया पर और लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है।